जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रही होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए फिर से छाहिर कहनी के आज ये चैप्टर 6 है, ठीक है, जो कि समय कटवा टास्क खेला, जो कि इस चैप्टर का नाम है। दोस्तों इसमें दोस्तों हम लोग सबसे पहले कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ होते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं और आगामी एग्जामिनेशन में आने की उम्मीद है, तो ऐसे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पे लाए हैं, ठीक है, और वही सब आप लोग को बताने वाले हैं। और दोस्तों ये आप लोगों को क्लास जो चल रही है जैसे CGL के मद्देनज़र, मतलब जैसे CGL का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवाया जा रहा है क्लास, ठीक है। तो आप लोग देखना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आप लोग यहीं से ही सारा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने भी MCQ कराया जाएगा वो सारा क्वेश्चन यहीं से रहेगा दोस्तों, तो आप लोग देखना ना भूलें। और दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी जैसे CGL में पेपर 2 में खोटा लिए होंगे, ठीक है, तो वो लोग को फ़ायदा हो सके दोस्तों, ठीक है। खोटा ऐसा क्या बोलते हैं पेपर है जिसमें कि आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग 100 में 100 ला दिए तो आप लोग का CGL एकदम 110% की गारंटी देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। 1-2 महीने के अंदर में दोस्तों आप लोग का एग्ज़ाम का नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों हम लोग को पहले से ही तैयारी करते रहना है, तभी हम लोग को कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाते हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे समय कटवा ताश खेला, ठीक है। बड़े को गांव कर एगो टोला रहे, ठीक है। एगो बड़ा सा गांव था, उसका एगो टोला था, ठीक है। छोट बकरी यानी कि छोट एगो टोला था। ये बकरी 10-15 ले बेसी परिवार नहीं रहलथिन, और दोस्तों ये जो टोला था उसमें 10-15 से ज़्यादा परिवार नहीं रहा था, ठीक है। ये छोट टोला गोटे गांव से तेज रहे, यानी जो छोटा टोला था ये पूरे गांव से ही मतलब हर चीज़ में आगे था, ठीक है। खेतियों में तेज, कारोबारों में तेज, पढ़ो लिखो में तेज, और नौकरी चाकरों में तेज, यानी कि सभी फील्ड में हैं यहाँ के जो इस टोला के आदमी सब थे, मतलब तेज थे, ठीक है। हर फील्ड में आप लोग को इस टोला का आदमी देखने को मिलते हैं। पढ़ने लिखने में भी आ गई, नौकरी चाकरी में भी आ गई, बिजनेस काम धंधा से इन सभी चीज़ में आगू, ठीक है। गोटे गाँव के लोग की बकरी के गुणगान करत, और जितने भी गांव था सभी गांव इस टोला का बहुत ही गुणगान करता था, क्योंकि दोस्तों इस टोले में सभी तरह का लोग देखने को मिलता था, एकदम क्या बोलते हैं उसको, यानी हर फील्ड में यहाँ पे आप लोग सक्सेसफुल आदमी देखने को मिलता। एक ले एक विद्वान, एक ले एक किसान, एक ले एक कारीगर और एक ले एक नौकरी वाला। दोस्तों एक से एक यहाँ पे कारीगर था, किसान था, विद्वान था, कारीगर था, नौकरी करने वाला था, ठीक है। ये छोट बकरी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी व्यापार सभी में गाँव भर में आगू रहे। और दोस्तों ये टोला था जो बुद्धि ज्ञान में भी, खेती बाड़ी में भी, व्यापार में भी सबसे गांव में आगे रहता था, ठीक है। विधि के विधान लागे जहाँ जितना गुण बेसी है हुआ उतना अवगुणों रहे। देखिए विधि का विधान है, जहाँ जितना मतलब अच्छा मतलब रहता है वहाँ पे क्या बोलते हैं खराबी भी रहता है, ठीक है। प्लस तो माइनस होता ही है, ठीक है ना। हियो एगो दुगो ऐसने आदमी रहत जे बड़ बड़ गुण रखत हूँ बदनाम रहत। यहाँ भी इस टोला में भी ऐसे एक दो आदमी थे जो बड़ा बड़ा तो गुण रखते थे, लेकिन फिर भी वो लोग बदनाम थे। यह लेते रहे लेखक 3 गो मास्टर ABC आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी के बारे लिखल है। और ये कहानी में दोस्तों आप लोग का आनंद कुमार हो गए, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी के बारे में ही लिखा गया है, ठीक है। तीनों ताश खेले बैठला तो मुंह अंधेरा तक खेलते रहता। अरे जब ये तीनों जब ताश खेलने के लिए बैठ जाते थे, ठीक है, तो पूरा एकदम शाम हो जाता था, फिर भी खेलते रहते थे। और एखिन जे रहत एखिन के दोसर के ढोड़ा करे के उपाय करतला। चिन्मय मुखर्जी सबले बोल रहत, ठीक है। चिन्मय मुखर्जी थे ये सबसे बोल थे। आनंद कुमार और बालकृष्ण जोड़ीदार रहत, यानी कि पीठा पीटी गई थी गाँव में, ठीक है। आनंद कुमार और बालकृष्ण एक मतलब उम्र के रहथिन, ठीक है। पहले शनिचर और एतवार के 2 से 3 बजे महन बहलावे और समय काटे ले 52 परी के नाचे लागी जातला, ठीक है।
पहले था कि शनिवार और इतवार रविवार को ही 2-3 बजे से ये सब समय क्या बोलते हैं, मन बहलाने के लिए और समय बिताने के लिए ये सब ताश खेला करते थे। ठीक है, राजनीति छल परपन से दूर, चय चुगली गप शराब से दूर, मनोरंजन खातिर ताश खेलत। और ये सब थे राजनीतिक छल परपन से बचने के लिए, गप सड़ाका दूर, मनोरंजन खातिर ये सब बचने के लिए सब करते थे। ये 52 पते कर नाचे नजर और दिमाग हुए राखे पड़े हैं, नहीं तो ढोढ़ा हेतल माने हारल। यानी कि दोस्तों इस खेल में जो मतलब 52 पते में आपको नज़र रखना होगा, नहीं तो आप लोग हार सकते हैं। ठीक है, वही बोला है, राखे पड़े हैं नहीं तो ढोड़ा हेटल हारल मानी, यानी कि आप लोग हार जाइएगा। ताश कर नशा दारू के नशा ले तेज रहे। और जो ये तो ताश खेलने का नशा है दारू से भी तेज है, काहे कि दारू का नशा थोड़े के समय तक रहे मगर ताशे का नशा कखनों नहीं छूटे। सही बात है, दारू को जो शराब का नशा है वो कुछ ही क्षण के लिए रहेगा, लेकिन ये ताश का नशा है ये आपका छूटेगा ही नहीं, लगले रहिएगा जब तक कि हारिएगा नहीं। ध्यान लगले रहा है इन कखन जोड़ी जुमता, और ये सब का ध्यान लगले रहता है कि कब जोड़ी जुमेगा। जोड़ी जुमतला तो ठीक, नहीं तो टुकुर टुकुर आस देखी पहर देखी ताकत रहता है। ये सब जोड़ी जो ताश में जुमता है वो सब देखते रहता है, नहीं जुमता है तो वही टुकुर टुकुर ताकते रहता है, यानी कि देखते रहता है। शनिचर और इतवार के संगे सरकार एक छुट्टी देने एक ही ताश सड़क धायरे खेलत। और ये सब जब स्कूल में छुट्टी होता था शनिवार और इतवार को, ये सब ताश सड़क के किनारे खेला करते थे। कौन? बालकृष्ण साव, बालकृष्ण साव नहीं था, बालकृष्ण, आनंद कुमार, चिन्मय मुखर्जी, ये सब रोड के किनारे ताश खेला करते थे। लोग आवते जाते खिन के देखत, ये 1-2 दिन नाय करी बछर 10 तक खेलला। ये सब एक दिन का बात नहीं, बहुत सालों तक खेला था। लेकिन सामाजिक समस्या, सामाजिक विकास और ग्रामीण सुधार कामे चरो चंदा देतला और दियाबो करत, राय दिन घरे काम खटबो करत। और ये सब जो सामाजिक काम था वो सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते थे। ठीक है, और चंदा विरो भी ये सब करते थे और दूसरों लोगों को भी देने के लिए भी कहते थे। और ये सब घर के भी काम धंधा करते रहते थे। ठीक है ना, कहियो रिश्तेदारों पहुँची जातला तो कहियो जान चिन ओखिन के आप तनी लाजाए लगला। ठीक है, सड़क धारे बैठी के ताश खेले के, यानी कि वो सब का कभी कभी रिश्तेदार भी चल जाता था तो वो सबको थोड़ा ख़राब लगने लगता था, है ना। तब ककरो फादा घर खोजे लगला, उसके बाद किसी का दूसरा घर खोजने लगा जहाँ की खाली है। चिन्मय मुखर्जी के बरांडाई बेसी से बेसी फादा पावला, मगर दोपहर के बाद रौद लागे लागल ताओ कुछ देरी तक ताश खेलत, यानी कि वहाँ पे ये सब रूम खोजने लगा, कहाँ फाँका जगह रहेगा तो वहाँ जाके खेलेगा, यानी कि खाली जगह में। चिन्मय मुखर्जी का घर का जो बरांडा था वो खाली रहता था, लेकिन दोपहर के समय बड़ा ही धूप लगने लगता था, है ना। दिने दिन शिकायत बढ़े लगल, और वो लोग का दिने दिन शिकायत तो बढ़ने लगा कि शिकायत उठने के मेहरारू के बड़ा अमखन लागे लगले। और ये जो इस सब का शिकायत होने लगा तो उस सब का जो पत्नी थी उस सबको बहुत ही खराब लगने लगा। तब एक दिन चिन्मय कर मेहरारू से बहस है गल, और उसके बाद एक दिन चिन्मय मुखर्जी थे उसकी वाइफ से उसका झगड़ा हो गया। बहस कर बाद ताश खेला बंद हो गया। जब से ओखिन के बहस हलन, लड़ाई झगड़ा हलन, तब से बंद हो गया। चिन्मय कर तो काम नाय रहे, वो टकटकायल रहे। बालकृष्ण अपन घरे काम करे लागल, आनंदो कुछ न कुछ करे लागल। चिन्मय रिटायर हेल गेल रहे। ठीक है, पढ़े लिखे के बड़ी इच्छा रहे, मगर बेसी देरी तक ओहो नहीं करे पारे लागला। यही बीच ओकर आँख खराब हो गई। दवाई बीरो शुरू हेल, कई गो डॉक्टरों से आँख देखावल, मगर कोनो चश्मा सूट नाई करे। माने आँख तक ज्योति खराब हो गई रहे, यानी बहुत सारा वो डॉक्टर से दिखाएं, लेकिन उनका आँख ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसका ज्योति जो होता है वही खराब हो गया था। डॉक्टर का आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर बोले कि आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, संभवतः रेटिना का पानी सूख गया है और इसका इलाज संभव नहीं है।
और डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आँख का रेटिना का पानी जो है वो सूख गया है और इसका इलाज अभी संभव नहीं है। चेन्नई ले गया मगर कोनो फायदा नहीं। चिन्मय मुखर्जी के चेन्नई ले गए थे लेकिन हुआ भी कोनो फायदा नहीं है। मगर इतना जानकारी मिलल कि एकर ले बेसी आर खराब नहीं होत और वो सबको इतना जानकारी मिला कि इससे ज़्यादा और आँख खराब नहीं होगा, जितना हुआ है उससे अधिक नहीं होगा। हुआ जे चश्मा मिलल ओकर से कुछ पढ़ा लिखा शुरू हो गया। वहाँ जो चश्मा मिला था चिन्मय मुखर्जी से, वहाँ से कुछ पढ़े लिखने के शुरू कर दिलथिन। आओ ओकर संगी ताश खेले नाय है कई कि कॉपी किताब है गेल। अब वो मतलब ताश ये सब नहीं खेलने लगे, अब कॉपी किताब में ही ध्यान लगाने लगे, उसी में समय गुजारने लगे। एक दिन चिन्मय, आनंद और बालकृष्ण एक ठिन जुमला। एक दिन फिर से चिन्मय मुखर्जी, आनंद कुमार और बालकृष्ण साहब रहथिन, एक दिन फिर से जुमला होखिन। बातें बातें एगो नवा विचार सोचे लगला। बात करते करते वो सब एक ख्याल आया, विचार आया। विचार करते करते चिन्मय बात करते करते कहें, आनंद तो ये हारमोनिया बजवे जाने हैं। चिन्मय मुखर्जी कहते हैं आनंद को, अरे आनंद तो हारमोनिया बजाओ जाना ही रे। बालकृष्ण तबला बजवे जाना है, हम कोई तरी झांझ बजाइए लेब। गीत तो हम 2-4 गो लिखिए देबोन से हमीन एगो सांस्कृतिक केंद्र कर ठाव यदि बनवे पारी तो सीतारामो ढोलकी बजवे ले चली आओ तो, है ना। चिन्मय मुखर्जी कहते हैं कि अरे चिन्मय कहते हैं कि अरे आनंद तो हारमोनिया बजवाए नहीं, बालकृष्ण तो तबला बजाबे कर रहा है, हमू कोई तरी झाइन से है ओहटा बजाइए देबो। गीत 2-4 गो हमू लिखिए देबोन से एगो चल हम एगो सांस्कृतिक केंद्र के निर्माण कर रही है, ठीक है। और सीतारामो तो ढोलकी बजावे ला आइए जातो, ठीक है। ओहो तो अखड़ तस खेला लागे, सीतारामो तो है तो हमने लगे अखड़ तस खेला लागे, ओकरो ताश खेले के नशा हटते, सीतारामो के ताश खेले के नशा हटते। चिन्मय कर ये विचार उम्दा काम बुझ के झोई मुटला। और चिन्मय के ये विचार सुन के सब राजी खुशी हैला और विचार करल थे कि सांस्कृतिक अखड़ा के निर्माण करल जाए। दोसर हफ्ता से चिन्मय बाबू को बैठकी घरे हारमोनिया, ढोलकी, तबला, डुगी और झांझ कर संगे गीत गूंजे लगे। दूसर हफ्ता से चिन्मय बाबू घरे बैठकी घरे जो बैठकी के घर रहे हुआ हारमोनिया, ढोलकी, तबला, डुंगी, झांझ से संगीत पूरा बाजे लगल, यानी कि ओखिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन करे लगल। महीना 2 महीना के भीतरे ये ताश खेला सब कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के चर्चा हेवे लगल। महीना 2 महीना हेवल बादे ये सब के ताश खेलवा सब मास्टर गुला के चर्चा हेवे लगल बाजार में। तो कुछ इस तरह के कहानी रोहन, उम्मीद करें कि तो इनके समझ में आयल है। तो एक बाद हम MCQ करबे जो कि एकदम इम्पोर्टेंट रहथुन, एकदम तो इनकी एग्जाम में यहाँ से ही छपतोन, ठीक हो ने। तो चला हम आज के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की स्टार्ट कर रही है। तो समय ताश खेला कहानी केकर लिखल है? चित्ररंजन महतो चित्रा जी लिख लेतिन कि विनोद कुमार लिख लेतिन कि BN होदार जी लिख लेतिन कि पंचम महतो जी लिख लेतिन? बतावा। समय कातवा ताश खेलवा छाहर कहानी मिंजराइल है, तो छाहर कहानी के लिखवाया के रहे? चित्ररंजन महतो चित्रा जी है, लेकर उत्तर का है चुन चित्ररंजन महतो चित्रा जी। अब दूसर का नंबर बाटे बढ़िए और यहाँ देले है समय काटवा ताश खेला कहानी कौन किताबें शामिल है? छाहर में है कि फरीक्ष दहर में है कि महाराय में है कि सोनमाती में है? तो समय काटवा ताश खेला कहानी इटा तो इनके छाहर में इंजराइलोन और छाहर का किन के बतैलियोन कि लिखोया लागथिन चित्ररंजन महतो चित्रा जी के लागथिन चित्ररंजन महतो चित्रा जी। अब थर्ड नंबर प्रश्न की बात कर रही है, समय काटवा ताश खेला कहानी के मुख्य पात्र लागे। समय कातवा ताश खेलवा के मुख्य पात्र के लागई? चिन्मय मुखर्जी लागथिन कि आनंद कुमार लागथिन कि बालकृष्ण साहब लागथिन कि तीनों? तो एकर मुख्य पात्र लाए चिन्मय मुखर्जी, ठीक है। कहा जीतोन चिन्मय मुखर्जी। अब फोर्थ नंबर प्रश्न की बात करें, फोर्थ नंबर में है समय काटवा ताश खेला कहानी के ABC नाम रहे। बताओ ABC नाम रहे ओकिन के यहाँ सही सही तो इनके चुनो। अमर कुमार बलदेव साहब, चीतू बाबू रह या फिर
आनंद साव, बलदेव कुमार, चिन्मय मुखर्जी रह, या फिर सीम दिले है आनंद कुमार, बालकृष्ण साव, चिन्मय मुखर्जी, या फिर अमर साव, या बबलू साव, या फिर चीतू कुमार रही। तो का है तो सीन आंसर एक रह जतो आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी नाम है लाइन। ठीक है न। अब हम इन बात कर रहे 5 नंबर यानी 5 नंबर प्रश्न की बात कर रही है। तो समय कटवा ताश खेला कहानी पात्र कौन बखरे रहन? एगो बोर गाँव एक छोट बखरे रहथिन कि एगो छोट गाँव एक बोर बखरे रहथिन कि एगो बोर गाँव एक मांस टोला रहथिन या फिर एगो बोर गाँव एक महतो टोला में रहथिन? बताओ। समय कटवा ताश खेला में जे कहानी के पात्र मतलब कहानी जकर बारे बतवल गेल है कैसन मतलब टोला में रहलथिन बताओ। तो एक उत्तर तो हिंगा जाता ए नंबर यानी कि एगो बोर गाँव के छोट टोला में रहलथिन। कहाँ? एगो बोर गाँव के छोट टोला में रहे हलथिन। ठीक है। तो आगू बाटे मैंने बढ़ाइए। छठा नंबर में दिले है छोट बखरे कई पारिवारिक लोग रह हलत? 10-15 परिवार से ले बेसी या फिर 10-15 परिवार से बेसी ना, या फिर 40-50 परिवार, या फिर 25-30 परिवार। कते परिवार रहे हलती लेकिन तो इनके पढ़े उनने 10-15 परिवार से बेसी ना, यानी कि 10-15 परिवार ही रहे हलथिन। ठीक उनने। तो एक उत्तर कहा है जीतन तो इनके तो बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। और बात करबे 7 नंबर में दिले है छोट बकरी के लोग कौन में तेज रहत? पढ़े लिखे छोट बकरी के लोग रहथिन यानी कि जहाँ चिन्मय मुखर्जी लेकिन रहलथिन वो टोलवा में कौन चीज़ में तेज रहथिन? पढ़े लिखे में रहथिन कि खेती करे में रहथिन कि कारोबार में रहथिन कि सभी? तो छोट बकरी के लोग सभी चीज़ में तेज हलथिन। पढ़े लिखो में हलथिन, खेती बाड़ियों करे में रहथिन और कारोबारी यानी कि बिजनेस करे में भी रहथिन। यह लेकर उत्तर हम इनके कहा जी तो डी नंबर इस प्रश्न के हिसाब से। अब दिले हैं हम इनके 8 नंबर में दिले है का छोट बकरी ताश खेला एक बीसी क्या है एक बीसी पेशा से की रहत? बतावा। छोट बकरी जो ताश खेला सब रहत मास्टर गुला वो सब कौन चीज रहथिन? खेतिहर हलथिन कि मास्टर हलथिन कि वकील हलथिन कि व्यापारी हलथिन? तो का हलथिन? मास्टर हलथिन। और ओखिन राजनीतिक छल प्रपंच से बचे ले और समय काटे ले ओखिन ताश खेले हलथिन। ठीक है न। हमें आप बात कर 9 नंबर प्रश्न की। 9 नंबर में दिले एबीसी मास्टर की ले ताश खेला? तो बताओ। एबीसी जो मास्टर था चिन्मय मुखर्जी, बालकृष्ण साव और आनंद कुमार ये सब ताश क्यों खेलते थे? समय काटने के लिए कि मनोरंजन खातिर कि राजनीतिक छल पर से बचे ले या फिर शोभे खातिर? तो एबीसी मास्टर गुला रहथिन ये सब समय काटे ले राजनीतिक छल पर से बचे ले मनोरंजन खातिर खेले हेलथिन। यह लेकर उत्तर हम क्या जाता डी नंबर इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर है जाता। अब बात करवे 10 नंबर में दिले है एबीसी मास्टर कौन दिन ताश खेलत? बतावा। एबीसी मास्टर कौन दिन ताश खेले हलथिन? शनिचर एतवार के खेले हलथिन कि छुट्टी के देने की ये सिम दिले शनिचर एतवार छुट्टी के दिन या फिर शुभ दिन? तो हम इनकी इस प्रश्न के उत्तर कहा जीतो डी यानी कि शुभ दिन, यानी कि शनिचर एतवार के भी खेले हलथिन, छुट्टी के दिन भी खेले हलथिन, शनिचर एतवार और छुट्टी के दिन भी खेले हलथिन। ठीक है। ये लेकर उत्तर हम इनके है जो डी नंबर। अब बात करबे 11 नंबर हम इनके का दिले है शनिचर एतवार के ताश कौन पहर से ताश खेलत? बतावा। शनिचर एतवार जो मतलब शनिवार रविवार रहता था वह एबीसी मास्टर लोग कब ताश खेलता था? बिहान पर कि 2-3 बजे दिन से या फिर रात के या फिर दिनों पर? तो जब शनिचर एतवार रहे हल तो 2-3 बजे ले शुरू करे हलथिन से एकदम साँझ के दे हलथिन। यह लेकर उत्तर का तो बी नंबर। अब बात करबे 12 नंबर में दिले ताश खेले में ढोड़ा करे के माने की है वो है? बताओ। ताश खेले में ढोड़ा करे के मतलब का है वो? ताश में जीते या फिर ताश में हरावे या फिर ताश खेले में पीछू करे या फिर एक में कोई नहीं? तो बतावा एक उत्तर का है तो ताश खेले में पीछू करे। अगर ताश खेले में किसी को पीछे कर दिए हैं तो मतलब ढोड़ा कर दिए हैं।
ठीक है ना। खोट्ठा में ढोणा बोला जाता है, यानी कि पीछे कर दिया है। और बात करेंगे हम लोग 13 नंबर। 13 नंबर में है ढोड़ा हेवे से बच्चे खातिर कौन बात के ख्याल रखे के पड़े है, बताओ। ढोड़ा हेवे से बच्चे खातिर कौन बात के ख्याल रखे के पड़ो हो, नज़र के, दिमाग के, नज़र दिमाग दियो के, या फिर एक में कोयो नहीं। तो ढोड़ा मतलब हारे से बचे के लिए नज़र दिमाग दियो एक्टिव रखे है तुम, ठीक क्या करे तुम, दिमाग और नज़र दियो के। बात कर भी अब 14 नंबर। 14 नंबर में ताश खेला मास्टर सभी कौन कौन सामाजिक काम में चंदा देहलत, बताओ। ताश खेला मास्टर सभी कौन कौन सामाजिक काम में चंदा देहलतीन, सामाजिक समस्या में देहलतीन, सामाजिक विकास में देहलतीन, गाँव एक सुधार में देहलतीन, या फिर सभी। तो ताश खेला मास्टर सब हलतीन उस सब सामाजिक समस्या में भी ध्यान देहलतीन, और सामाजिक विकास में भी देहलतीन, गाँव सुधार में भी देहलतीन। हेले ई प्रश्न के हमें के उत्तर है जीतोन डी नंबर, यानी कि सभे। 15 नंबर की बात करें। 15 नंबर में दिले ताश खेला मास्टर सभी धैर्य छोड़ के कहाँ ताश खेले शुरू करला। ताश खेला मास्टर सब था जब रोड के किनारे खेलता तो यहाँ छोड़ के कहाँ पे खेलने लगा, चिन्मय मुखर्जी के फांडा बरंडाए, या फिर आनंद कुमार के घारे, या फिर बाल कृष्ण साहब के बैठकी में, या फिर डीम दिले है कहूँ। तो ताश खेला सब रोड से धार है के लेकिन खेले लागल थी चिन्मय मुखर्जी के फांडा बरंडाए, यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न की बात करें तो 16 नंबर में दिले है ताश खेला के मेहरारू सबके अमखन काहे लागे लागले। ताश खेला के जनी सबके काहे ले खराब लगे लगले, लोग के शिकायत नाय सुन के, या फिर बेसी समय फालतू बर्बाद करके ले, या फिर बदनामी की शिकायत जहाँ तहाँ उठे लागल से, या फिर डी सभी। तो इस प्रश्न के तो इनकी का उत्तर है तो सी नंबर, यानी कि बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ उठे लागले ओकर चलते ओखिन के मेहरारू सबके खराब लागे लागले। अब 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो 17 नंबर में दिले है अपन मेहरारू से ककर बहस सेवे लागले, चिन्मय बाबू की, या फिर आनंद कुमार की, या फिर बालकृष्ण की, या फिर केकरो नहीं। तो अपन मेहरारू से चिन्मय मुखर्जी हलै ओकर काफ़ी ही बहस सेवे लागल, और जे दिना बहस हलै वह दिना से एखिन के ताश खेलो हले छोड़ी दिल थे। पहले इस प्रश्न के उत्तर हमके ए नंबर बिल्कुल है जातो। 18 नंबर में दिले है ताश खेला बंद हेल बाद चिन्मय बाबू की काम करे लगला। ताश खेला बंद हेल बाद चिन्मय बाबू सब की काम कर लगल थी, लिखे पढ़े काम शुरू करला, अपन घरे काम में लगी गेला, कुछो घरे सुसार कर लगला, या फिर कुछो नहीं कर लगला। तो ये प्रश्न के उत्तर का है जीतोन ए नंबर, यानी कि लिखे पढ़े काम शुरू कर ले के चिन्मय बाबू। अब 19 नंबर में दिले है, 19 नंबर में की दिले है तो लिखे बालकृष्ण की काम कर लगे। देखा चिन्मय मुखर्जी तो पढ़े लिखे काम कर लागल थी, तो बालकृष्ण का काम कर लागल थी, लिखे पढ़े काम शुरू करला, या फिर अपन घरे काम करे लगला, या फिर घरे सुसार कर लगला, या फिर कुछ हो नहीं कर लगला। तो वही प्रश्न के तो इनके उत्तर का है जीतो तो अपन घरे के काम करे लागल थे इनके बालकृष्ण साव। 20 नंबर में दिले है केकर आँख खराब है गेल रहा, चिन्मय बाबू के कि आनंद के कि बालकृष्ण के कि केकरो नहीं। तो चिन्मय मुखर्जी के आँख खराब है गेल रहा और एक इलाज खातिर गेल रहथिन सब चेन्नई। आँख में की दोष डॉक्टर बतवैली, अखिया में डॉक्टर का दोष बतैले रहा एम दिले आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, या फिर बीम दिले से मतलब रेटिना का पानी सूख गया है, या फिर आँख में रतंधी हो गया। तो का कहल दवा आँख का रेटिना काम नहीं कर रहा है, समुद्र रेटिना का पानी सूख गया है, यानी कि डी नंबर आंसर बिल्कुल लेकर करेक्ट है जातो। 22 नंबर में दिले है आँख देखे वाले चिन्मय बाबू के कहाँ ले गल थी, बतावा अभी बतैलियो ने। आँख देखे वाले चिन्मय बाबू के कहाँ ले गल थी, चेन्नई। ठीक हो, जकर में कि डॉक्टर कह दिले अब एक तो इलाज संभव नहीं खो, लेकिन एक से ज़्यादा भी बीमारी ना बढ़तो।
23 नंबर में दिले है चेन्नई यानी कि मद्रास डॉक्टर की कहल वो की कहल चेन्नई में डॉक्टरवा आँख अब ठीक नहीं होगा, आँख का रोग इससे अधिक नहीं बढ़ेगा, आँख ठीक हो जाएगा। तो चेन्नई में डॉक्टर कहल कि आँख अब तो ठीक नहीं होगा, लेकिन आँख का रोग इससे अधिक बढ़ेगा भी नहीं। यानी कि हम इनके डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है जातो। ठीक है। अब हम 24 नंबर की बात करें। 24 नंबर दिले है मद्रासी डॉक्टर की दिल आँख कर एगो चश्मा दिल, डॉक्टर एक गवा रेटिना लगाई दिल, एगो गोगल चश्मा दिल या फिर कुछ नहीं। तो हम इनकी प्रश्न के उत्तर का है तो ए नंबर, यानी कि आँख कर एगो चश्मा दिल मद्रास में। 25 नंबर में दिले है चश्मा पावल बाद चिन्मय बाबू की करे लगला। चश्मा पावल बाद चिन्मय बाबू काच कर लागल थीन, घरे काम कर लागल थीन कि सुती बैठी के रहे लागल थीन, या फिर सिम दिले पढ़ा लिखा शुरू करला, या फिर कुछो नहीं करे लगा। तो चिन्मय मुखर्जी चश्मा जब मिला उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करने लगी, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 26 नंबर। 26 नंबर में दिया हुआ है चिन्मय मुखर्जी की नावा काम करे के सोचला। चिन्मय मुखर्जी का नावा काम करे के सोचल थी, स्कूल खोले के सोचल थे, इनकी सांस्कृतिक केंद्र खोले के सोचल थी, कि ट्यूशन कोचिंग खोले के सोचल थे, या फिर नाच केंद्र खोले के सोचल थी। तो चिन्मय मुखर्जी हल थी वह एगो सांस्कृतिक केंद्र खोजल थी। ठीक है। तो बी नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। मिनागो बढ़िए। 27 में दिले है हारमोनिया कौन बजेवे जाने, बताओ। कहानी में हारमोनिया के बजावे है? आनंद कुमार बजावे है, कि बालकृष्ण साव बजावे है, कि चिन्मय मुखर्जी बजावे है, कि सीताराम बजावे के बजावे है? तो आनंद कुमार, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। और बात करते हैं हम लोग 28 नंबर। 28 नंबर में दिया हुआ है तबला डुगी कौन बजावे ले, बताओ। तबला के बजावे ले? आनंद कुमार बजावे ले, कि बालकृष्ण साव बजावे ले, कि चिन्मय बाबू की सीताराम, बताओ। तो बालकृष्ण साव जो है वो तबला बजावे ले, यानी कि बी नंबर ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। तो 29 नंबर की बात कर भाई, तो 29 नंबर दिले ढोलक कौन बजवे जान। ढोलक के बजावे है? आनंद कुमार बजावे ले, कि बालकृष्ण साव, की चिन्मय बाबू की सीताराम, बताओ। तो सीताराम ढोलक बजावे थे, यानी कि डी नंबर एक ऑप्शन है। तो 30 में दिले झांझ कौन बजवेले खोजला। आनंद कुमार, बालकृष्ण साव, चिन्मय बाबू या फिर सीताराम। तो इस प्रश्न के उत्तर का है तो चिन्मय बाबू झांझ बजावे खोजले। ठीक है। 31 में दिले है लेखक चित्रा जी कहानी कौन घटना पर आधारित है। काल्पनिक घटना लाई, कि सामाजिक घटना पर आधारित है, कि आप बीती घटना लाई, या फिर कोई नहीं। तो ये प्रश्न का हमने उत्तर कहा है तो आप बीती घटना लाई। ठीक है, यानी कि घटल घटना लाई था। 32 में दिले है सांस्कृतिक केंद्र केकर घरे खोलल गेल रहे। इस कहानी में सांस्कृतिक केंद्र किसका घर खोला गया था? चिन्मय बाबू के बैठकी में, या फिर आनंद के घर, या फिर बालकृष्ण कर घर, या फिर सीताराम घरे, बताओ। तो चिन्मय बाबू के जब बैठकी घर रहे ओकर में सांस्कृतिक केंद्र खोलल गेलै। 33 में दिले है सीताराम कैसन लोग रही। किसान संगे ताश खेले वाला रहे, कि किसान संगे दारू पिया, या फिर मजूर, या फिर व्यापारी। तो ये प्रश्न की उत्तर है तो किसान संग ताश खेले वाला सीताराम। सीताराम ढोलकिया बजावले सांस्कृतिक कार्यक्रम में। अब हम बात करबे 34 नंबर। 34 नंबर में दिले है ताश कर नशा केकर नशा से तेज बतवल गेले। भांग के नशा, गांजा के नशा, या फिर दारू के नशा, या फिर एकर में कोई। ताश के नशा इस कहानी में दारू के नशा से भी खतरनाक बतवल गेले, यानी कि सी नंबर एकर बिल्कुल आंसर है जातो। अब 35 नंबर और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो समय कटवा ताश खेला कहनी 52 परी नाच केकरा कहल गेले। ताश खेले के, नचनी नाचे के, शतरंज खेल के, एकर भी कोई नहीं। तो ये प्रश्न के कहा तो ताश खेले के ही कहल गेले है। का कहल गेल है 52 पति के नाच। ठीक है, तो उम्मीद करें तो इनकी वीडियो अच्छा लगल है तो
अच्छा लागल है तो ये वीडियो को शेयर करा, ताकि जितना भी जैसे जैसे सीरियल में खोट्ठा ले ले हथिन ओकिन देखी सकला थिन, कहे कि तो इनके फिर से बोले हियाँ से ही सारा क्वेश्चन तो इनके देखी क्यों मिलतो, तो हिन देखे लेना भूला, ठीक है नहीं। और एखन तक ये चैनल में तो इन नवा है भाई तो बोलबन कि सबसे पहले जोहार एग्जाम को सब्सक्राइब कइला, ताकि तो इनकी इसी तरह के वीडियो रोज़ मिलते रहते। और ये वीडियो तो इनके सुबह 7 बजे रोज़ मिलते, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जोहार।